नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में। आज मैं आप सबको मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक कहानी मिजाज पुरसी एक आफत कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में हास्य रंग और व्यंग्य दोनों का बड़ी खूबसूरती से समावेश किया गया है। तो आइए सुने कहानी। उनके आ जाने से उड़ जाती है मुंह की रौनक। वो समझते हैं कि बीमार का हाल खस्ता है। ये ना कहिएगा कि कैसा खूबसूरत शेर मिट्टी करके रख दिया। शेर अपनी जगह खूबसूरत तो था, पर बात भी तो खूबसूरत मौके की बयान कर रहा था। यानी कि इश्क के मोर बेचारे मौत की घड़ियां गिन रहे हैं। ना इस करवट चैन है ना उस करवट। ऐसे में करम फरमा माशुक मिजाज पुरसी के लिए आ निकलते हैं। बुझते हुए चेहरे पर थोड़ी सी चमक आ जाती है और आने वाला सोचता है मैंने नाहक तकलीफ की, ये तो एकदम भला चंगा है। तो मैंने कहा ना कि ऐसे काबिले ज़िक्र मुकाम ज़िंदगी के सफ़र में कितनों को मैसर होते हैं। कम से कम अपनी ज़िंदगी में बीमार होने के सुनहरे मौके बहुत ही कम आए हैं। जब भी बीमार हुए हैं चेहरे पर चमक सिर्फ डॉक्टर को देखकर आती रही है। अगर लंबी बीमारी हुई तो मूंग की दाल का पानी देखकर भी चेहरा खासा खिल उठता है। अलबत्ता तीमारदारी में हमें इतनी महारत हासिल है कि अमेरिका में होते तो अब तक डॉक्टर ऑफ तीमारदारी बन गए होते। घर के 12 मासी बीमारों से फुर्सत मिलते ही इस इल्म पर एक किताब लिखने का इरादा है। इस किताब में एक पूरा का पूरा चैप्टर उन रहम दिलों की नज़र होगा जो अपना फालतू वक्त गुजारने के लिए गरीब खाने पर पधारते रहे हैं और हमारा कीमती वक्त बर्बाद करते रहे हैं। ये एहसान फरामोशी ही सही, पर ईमान की बात यह है कि हम घंटे घंटे पर टेम्परेचर लेने, दिन दिन भर चादर बदलने और रात रात भर जागने से इतने नहीं घबराते जितना इन मिजाज पुरसों से। लाजमी है आपका पूछना कि भाई ऐसी भी क्या नाराज़गी है, लोग बेचारे। लेकिन साहब पहले कुछ हमारी ना सुनिएगा। बात को आसानी से समझाने के लिए इन मेहरबान लोगों को हमने किस्मों में बांट लिया है। पहली किस्म में वे लोग हैं जो गरीब खाने पर इसलिए तशरीफ़ लाते हैं कि इनका आना लाजमी था। अक्सर इन्हें इनकी बीवी ने, या अगर वे बीवी ही हो तो इनके साहब ने ठेल कर भेजा होता है कि जाओ हालचाल पूछाओ। घर में घुसते ही दबी ज़ुबान से आपके कान में बात डाल दी जाती है कि हाल चाल पूछने आए हैं, ताकि हम दिमागी विजिटिंग रजिस्टर में इनका नाम नोट कर लें। फिर इसके बाद वो हैं और हम हैं। कुर्सियों पर करवटें बदली जा रही हैं, मुस्कानों में जबड़े फैल रहे हैं और सिमट रहे हैं। हमारा बस चले तो इनके विजिट की रसीद हम पहले ही उनके घर पे भेज दिया करें। इनके बाद वे लोग आते हैं जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि दोपहर या शाम कहीं ना कहीं तो गुजारनी है। घर में घुसते ही बीमार से पूछेंगे, कहिए कैसी तबीयत है। इसके बाद उनकी बातों का कभी ख़त्म ना होने वाला सिलसिला चल पड़ता है। मोहल्ले के छोकरों की आवारागर्दी से लेकर अपोलो 12 तक कोई भी सब्जेक्ट उनके लिए बुरा नहीं है। अक्सर ऐसे लोग ग्रुप्स में आते हैं। उनकी बातों के चरखे के साथ सिगरेट का धुआं भी कमरे में भर जाता है। औरतें स्वेटर का एक पल्लड़ बुन डालती हैं। हमारी मौजूदगी का एहसास उन्हें सिर्फ चाय और सौंफ के वक्त ही होता है। इधर बीमार अपनी खटिया पर बेचैन है। अपनी परेशानियों के सैकड़ों अफसाने उसके दिमाग में कुलबुला रहे हैं, पर कोई पूछे तब तो वो बताएंगे। 2.5-3 घंटे के बाद जब ये महफिल उठती है तो बीमार से इसरार किया जाता है कि उसे अब जल्दी अच्छा होना है। हमें तायीद दी जाती है कि हम उसका ख्याल रखें और हम एक बेजान सी मुस्कुराहट के साथ उनकी ये इनायत कबूल करते हैं। इस अदाए बेनियाजी के चर्चे के बाद कुछ उन लोगों के हाल सुनिए जो बेहद नियाजमंद हैं। यानी कि घर में दाखिल होते ही दनादन ऐसे सवाल दागना शुरू कर देते हैं कि कलेजा मुंह को आ जाता है। कब हुआ, कैसे हुआ, क्या खाया था, क्या पहना था। उनकी इस क्रॉस एग्जामिनेशन के सामने तो अच्छे अच्छे होम्योपैथिस्ट भी मात खा जाएं। इन सवालों का जवाब देते देते हम अपनी निगाह में ही बेहद बेवकूफ़ हो जाते हैं और उनकी तो सख्त कोशिश ही यही होती है
कि हमें बेवकूफ़ करार दिया जाए। डॉक्टर चौधरी का इलाज है, आप तो शर्मा जी को दिखाइए। मौसम भी दे रहे हैं, सर्द करेगी। मुंह का टेम्परेचर ले रहे हैं, बगल का लिया कीजिए। पलंग उस कमरे में क्यों नहीं लगवाया? सिरहाना खिड़की की ओर क्यों किया? मतलब ये कि आपके और मरीज़ के दिल में ये ख्याल पैदा कर दिया जाता है कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, और एक तरह का टेंशन पैदा हो जाता है। फिर भी गनीमत यही होती है कि ये नुक्ताचीनी घर की चहारदीवारी में ही होती है, नहीं तो ऐसे लोगों से भी पाला पड़ा है जो यहाँ तो निहायत मासूम नज़र आते हैं, पर बाहर जाकर मरीज़ के बिस्तर की चादर से लेकर मरीज के इलाज तक की हर बात की खामी का ढिंढोरा मोहल्ले में पीट आते हैं। लेकिन हमने ये सितम भी गवारा कर लिए, पर कुछ लोगों के साथ तो ये दिल में आता है कि इन्हें हाथ पकड़कर दरवाज़ा दिखा दें। चाहे ऑपरेशन हो या डिलीवरी, एक्सीडेंट हो या इन्फ्लुएंजा, इनके पास हर मौके के लिए बढ़िया कहानी है। कहानी भी ऐसी जिसमें सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस सभी कुछ हो। दिल करता है इन्हीं किसी हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर का पता दे दें। अपने किस्से सुनाते वक्त वो एक्टिंग करेंगे कि स्टेज पर होते तो वंस मोर की आवाज़ों से हॉल गूंज जाता। कोई भी मर्ज हो, वो इनके बुजुर्गों को या इनके पड़ोसियों को मज़ा चखा चुका होता है। हम जिसे मामूली मर्ज समझ रहे थे वो एकदम फैटल हो जाता है। इनके घर से जाने के बाद अपनी तो हालत जैसी भी होती है, मरीज़ का टेम्परेचर ज़रूर 95 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है। तब बरबर मुंह से यही निकलता है, ऐसा तो न करते पुरसिशे मर्ज, ऐसा तो न करते पुरसिशे मर्ज, खामोश ही रहना बेहतर था। तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी की ये मनोरंजक कहानी मिजाज पुरसी एक आफत। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी और मेरा प्रयास इस वाचन के लिए कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में यदि हो सके तो ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस आइए सुने कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मेरी रोज़ आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस इससे आपको मिलती रहेंगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।